ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अस्मा ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो सारा से बदला लेकर ही रहेगी और अपनी सारी की सारी बुटीक उससे जल्द हत्या कर पुलिस के हवाले भी कर देगी। उधर बिलाल के सामने इस बार आशी जब आती है तो सारा का सारा सच आशी के सामने बिलाल का भी आ ही जाता है। अजरा इस बार कभी भी पप्पू और सारा को माफ करने वाली नहीं है, इस बार बदला लेकर ही रहेगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में सभी मोहल्लेदार आए होते हैं, यहाँ पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। पुप्पो भी यहाँ पर दुआएं मांग रही है जमाल के लिए, लेकिन दिल में मुनाफकत है। अस्मा भी पढ़ रही है यहाँ पर अपने बड़े भाई को बख्शने के लिए, यहाँ पर तरह तरह की दुआएं की जा रही है। आखिर सहारा ही था जमाल इस घर का। अजरा जिसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे, आंखें नम होकर रह चुकी हुई हैं। मोहल्लेदार यहाँ पर तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पुप्पो ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी अजरा को और इस पूरे घर को तबाह करने के लिए। मोहल्लेदारों के साथ भी तरह तरह की बातें की होती हैं, जहाँ पर मोहल्लेदार पुप्पो की ही जुबान बोल रहे होते हैं। कहते हैं कि जिस घर में बड़े भाई की इज्जत ही ना हो, बड़ा भाई जो शुरू से लेकर आज तक इनका सोचा करता था जिंदगी भर उन्होंने हड्डियां घिसी हैं, उसी भाई को इन भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया, परेशान करके रख दिया है यहाँ पर उस भाई को, जिसकी वजह से उसे वो परेशानियां बर्दाश्त ना हो पाई। यहाँ पर अस्मा जो उनकी बातें सुन रही होती है और खामोशी के साथ सह रही होती है। आखिर यहाँ पर बोले तो बोले क्या, लेकिन मोहल्लेदारों का भी तो मुंह बंद करवाएगी ही। जहाँ पर समन की माँ इस बार पानी लेकर जब आती है अजरा के लिए और उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, कहती है कि पानी पी लो, कुछ खाया भी नहीं, क्या कर रही हो, ऐसे तो तुम तबाह होकर रह जाओगी, अजरा अपना ख्याल रखो। यहाँ पर समन की माँ तो बहुत ज्यादा ख्याल रख रही होती है। उधर किचन में जाने के बाद यहाँ पर समन और उसकी माँ आपस में खड़े होते हैं, यहाँ पर तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाते। कहते हैं कि अल्लाह गारत करे इस पुप्पो को, इसने तो सच में इस घर की खुशियां खा ली हैं। समन यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि आज जो कुछ भी इस घर में हुआ इस सब का जिम्मेदार पुप्पो ही है। तरह तरह के मोहल्लेदारों के साथ बातें कर रही है, जमीन प्रॉपर्टी यहाँ तक के कर्ज भी लेकर। इस बार जब जमाल के सर के ऊपर डाला तो जमाल ने इस दुनिया से जाना ही था, परेशान होकर रह चुका होता, तबाह होकर रह चुका हुआ था। दूसरी जानिब अजरा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। कुरान मजीद पकड़कर यहाँ पर अपने सीने से लगाकर खुदा से दुआएं मांग रही है कि खुदा की जात उसे सब्र दे दे। जिस तरह से आज उसके ऊपर इम्तिहान का वक्त है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी अजरा के ऊपर ही हैं। लेकिन अजरा इस बार सारा और पुप्पो को छोड़ने वाली नहीं है। रो रही होती है अपने जमाल को याद करके, लेकिन आज उसके पास जमाल नहीं है। उधर वासिफ ने इस बार ऑफिस जाना शुरू कर दिया होता है, क्योंकि ऑफिस तो जाना ही है। घर का निजाम कैसे चलाना है, यहाँ पर खामोशी के साथ परेशान होकर बैठा होता है कि रमीन यहाँ पर आकर इजहारे अफसोस कर रही होती है, फातिहा पढ़ रही है उसके साथ और दुआएं कर रही है कि उसके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और इन सबको सब्र भी। ये जो कुछ भी हुआ है कैसे हुआ है वासिफ, यहाँ पर रमीन को वासिफ सारा का सारा सच बता देता है कि कारोबार भी अस्मा का हत्या लिया सारा ने। पुप्पो जब से घर पे आई है हमने तो उन्हें सहारा दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम आस्तीन का सांप ही पाल रहे हैं। सांप को वैसे सारी जिंदगी भी इंसान दूध पिलाता रहे तो एक न एक दिन सांप उसी इंसान को ढस ही देता है जो उसके साथ नेकी कर रहा होता है। वासिफ को भी इस बात का अंदाजा तो हो गया हुआ है। यहाँ पर रमीन ये बात सुनने के बाद परेशान होकर रह जाती है और कहती है कि पुप्पो तो बहुत अच्छी थी, मुझे समझ नहीं आ रही ये जो कुछ भी है ये सच भी है कि नहीं। तो मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही रमीन, मैं सच बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी हुआ है सारा और पुप्पो की ही वजह से हुआ है। रमीन की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। दूसरी जानिब अस्मा खाना तैयार कर रही है नसीर का और कहती है कि दुकान तो खोलें, लेकिन जो कुछ भी हो चुका हुआ इस बार तो मैं सारा को कभी भी माफ नहीं करूंगी। यहाँ पर अस्मा नसीर को कहती है कि इतनी बुटीक मैंने मेहनत के साथ बनाई थी, अब उसको वापस हासिल करने के लिए मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा, जो कुछ मर्जी हो जाए। यहाँ पर नसीर कहता है कि अच्छा लगेगा क्या कि एक ही घर में रहकर एक दूसरे के ऊपर अदालत में केस करवाएंगे और अदालत में घसीटेंगे, क्योंकि अस्मा ने इस बार फैसला कर
कर लिया है कि वो कानूनी कार्रवाई करेगी। जो कुछ भी मामलात हैं उनको इस बार लेकर चलेगी। सारा के ऊपर जो कुछ भी इस बार हो चुका हुआ है ना, इस बार अस्मा से तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अस्मा इस बार कानूनी कार्रवाई करके अपना सारा का सारा बूती अपने नाम करवा कर ही रहेगी। दूसरी जानिब बिलाल जो इस बार घर में आ चुका हुआ है, घर में जैसे ही आता है तो यहाँ पर पेपर पकड़कर उनके ऊपर लिख पढ़ कर रहा होता है कि ऊपर से आशी आ जाती है। आशी यहाँ पर आकर कहती है कि आप यहाँ पर आए रोज क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जो कुछ भी हो सबका जिम्मेदार आप ही हैं। जमाल भैया चले गए, आज भी आप मेरी अम्माजान के साथ मिलकर इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे, शर्म आनी चाहिए। आप भी किसी के भाई और बेटे हैं। यहाँ पर जमाल गए हैं, एक न एक दिन अगर ये बुरा वक्त तुम्हारे ऊपर आया तो क्या गुजरेगी। यहाँ पर आशी को बुरा भला कहने के बाद बिलाल यहाँ से चला तो जाता ही है और पुप्पो को भी ये सारी की सारी बातें इस बार बता ही देगा। दूसरी जानिब सारा इस बार पहुंच ही जाती है अजरा के पास, जहां पर अजरा आंखें बंद किए हुए है क्योंकि अजरा ने तो रात की नींद भी सुकून की नहीं ली होती। यहाँ पर अजरा की आंखें बंद जैसे ही होती हैं तो सारा उसके पास आकर बैठ जाती, कहती है कि मैं तुम्हारे दुख में पूरी की पूरी शरीक हूँ। जो कुछ भी हुआ जमाल भैया के चले जाने का दुख हमें आज भी है, लेकिन अजरा कहती है कि तुम लोग तो आज जश्न मना रहे होंगे, तुम्हारे राह का कांटा जो चला गया। यहाँ पर सारा कहती है कि मुझे सच में जमाल के जाने का बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन अजरा कहती है कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे जमाल के साथ किया है मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बार मैं तुम लोगों से गिन गिन कर बता लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए। अजरा ने तो शुरू से लेकर आज तक दुख ही देखे हुए थे, लेकिन आज जब उसका शोहर भी चले गया तो उसके बाद उसके हाथ में कुछ भी ना रहा। सदीकी साहिब और बेबी बाजी को दुख तो इसी असरा ने दिए थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो उसमें रह क्या जाता है। लेकिन इस बार सारा और पुप्पो के साथ जो होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ये कुछ ही डिजर्व करती हैं। अस्मा का कारोबार हत्या लिया और जमाल भैया को भी इस दुनिया से चल बसा दिया। उनके चले जाने के बाद घर का निजाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। जब कानूनी कार्रवाई की जाएगी इन दोनों के खिलाफ और ये सारी की सारी जमीन, प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस, फैक्ट्री और वो बुटीक इस बार अस्मा को मिल ही जाएगा। इन भाइयों के दरमियान जो कुछ भी हुआ आज जमाल ना रहा, खुदा की जात को यही मंजूर था। लेकिन ये अजरा इस बार सारे घर वालों की जिम्मेदारी लेकर ही रहेगी और उनका साथ जरूर देगी, कभी भी हार मानने वालों में से है ही नहीं। इंसान जिंदगी में जिन लोगों के साथ भी नेकी करता है वही लोग उनके पीठ में छुरा घोंपते हैं। आज ऐसा ही कुछ बेबी बाजी की बहुओं में भी हुआ। पुप्पो ने बहुत गलत किया और सारा ने भी। जमाल के तो अम्मी अबू इस दुनिया से चले गए हुए थे, उन्होंने तो सहारा दिया यहाँ पर पुप्पो और उसकी बेटी और बच्ची को भी, लेकिन ये इस काबिल बिल्कुल भी ना थे। कौन कौन चाहता है कि पुप्पो और सारा की तो मौत ही हो जानी चाहिए या इन्हें कानूनी तौर पर फांसी दिला देनी चाहिए जिस तरह से इन्होंने गलत किया, और उस बिलाल के साथ भी। इन तीनों भाइयों को एक साथ खुश इस बार कौन कौन देखना चाहता है और कौन कौन चाहता है कि ये इकट्ठे रहें इस घर में और अजरा के बच्चों का भी ख्याल रखें और अजरा का भी। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।